गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्कैटरिंग का ये लास्ट वीडियो, पहले प्रिज्म बतलाए, प्रिज्म से के बाद जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट बतलाए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बतलाए, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट में डिफरेंट हैपनिंग जो हो रहा है, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये एस्ट्रोनॉट्स को जो है स्काई ब्लैक क्यों दिखाई देता है। तो इसका ये डिस्कशन पहले वाले वीडियो में हुआ। ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बड़ा कॉमन है कि आप मोटरसाइकिल चलाते हो, ड्राइवर जो है सो ट्रेन चलाता है, तो जितने भी सिग्नल्स हैं सारे सिग्नल्स जो है वो उसका रेड कलर क्यों होता है। डेंजर सिग्नल्स, जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं, इवन तुम्हारा रिमोट का देखोगे तो वो भी लाइट जो है सो रेड देता है। तो ये रेड लाइट क्यों होता है, क्यों नहीं वायलेट, ब्लू और अदर कलर्स बनाया गया, रेड लाइट को क्यों बनाया गया? डेंजर सिग्नल्स के लिए रेड लाइट क्यों बनाया गया? तो हम लोग अर्थ पर हैं, अर्थ पर है तो यहाँ एटमॉस्फेयर है तो एयर का पार्टिकल्स है, डस्ट का पार्टिकल्स है। दैट मीन्स वहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, स्कैटर करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा और रीएमिशन होगा। तो यहां रेड लाइट क्यों बनाया गया है? तो पहले हम लोग जान चुके हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम। अब यहां देखो कि रेड है, ब्लू है, वायलेट है, तीन वो हम लोग लेके चले हैं। रेड का कितना है? 8000 एंगस्ट्रॉम है। तो रेड का वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, इन तीनों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये जो है स्कैटर कम करेगा। स्कैटर अगर ज्यादा छितरा जाता तो उस लाइट को देखना मुश्किल हो जाता। जैसे वायलेट कलर को इतना ज्यादा स्कैटर कर गया कि हम लोग वायलेट कलर को देख ही नहीं पा रहे हैं स्काई में। ठीक है, तो स्कैटर कम करेगा। तो यहां लिखे इसीलिए कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर जब भी आंसर बनाओगे तो इसी तरीके से बनाना, समझ के कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर जो है वो सबसे ज्यादा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। लॉन्गेस्ट होने के कारण क्या होता है उसका नतीजा क्या होता है कि ये स्कैटर्ड लिस्ट करता है, सबसे कम स्कैटर करता है, चित्राता ज्यादा नहीं है। शुद्ध हिंदी में स्कैटर कम करता है। किसके द्वारा? बाय द एयर मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेयर के द्वारा स्कैटर कम करता है। नतीजा क्या है कि रेड लाइट जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस, जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, तो ट्रेन का सिग्नल्स जो है बहुत दूरी पर होता है। जहां से वो ब्रेक लगाना शुरू करता है, डेंजर सिग्नल्स को देखना शुरू करता है। तो लॉन्गर डिस्टेंस में भी ये रेड लाइट जो है स्कैटर कम करने के कारण आई को बहुत इजीली पेनिट्रेट कर देता है, आई के पास बहुत इजीली पहुंच जाता है। इसलिए रेड लाइट जो है वो डेंजर सिग्नल्स के रूप में यूज किया जाता है। सिंपल भाषा में समझाना होगा तो समझाओगे कि अर्थ के अर्थ पर है तो एटमॉस्फेयर है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, नतीजा उसका स्कैटरिंग सबसे कम है। स्कैटरिंग कम है तो लॉन्गर डिस्टेंस से भी ऑब्जर्वर के आई में को पेनिट्रेट कर देता है। इसलिए जो है
कलर जो है डेंजर का, डेंजर सिग्नल रेड होता है। ओके देन, थैंक्स।